अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल NG.0। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गूगल एड्स का कीवर्ड प्लानर टूल क्या होता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं थ्रू गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर के टूल से। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको जो है वो सारी समझ आ जाए। तो जनाब, जैसे कि आप लोग अपने लैपटॉप की मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने अपना गूगल एड्स का अकाउंट ओपन किया हुआ है। ये उसका सारा प्लेटफॉर्म है, ये उसका लेआउट है। यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स आता है और यहाँ पे आपको गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के सारे टूल्स नज़र आ जाएंगे कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो आप लोग सबसे पहले देख रहे हो प्लानिंग, प्रीशेयर लाइब्रेरी, बल्क एक्शन, मेजरमेंट, सेटअप, बिलिंग एंड एट्सेट्रा। ठीक होगा। हमने क्या करना है, प्लानिंग पे जाके कीवर्ड प्लानर को क्लिक करना है तो हमारे पास गूगल एड्स का जो है कीवर्ड प्लानिंग का टूल आ जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग रिसर्च करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कीवर्ड को रिसर्च करके अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा नेट की वजह से स्लो था, लेकिन आप लोग जो है जल्दी से ओपन कर लोगे। आप इस टाइम में क्या करें, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को आप लोगों ने देखना है पूरा। यहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। वो हमसे पूछते हैं कि सिलेक्ट एन अकाउंट, यानी कि कोई भी अकाउंट आप लोग सिलेक्ट करो जिसके थ्रू आप लोग कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो। तो जनाब, यहाँ पर मैंने अकाउंट जो है अपना सिलेक्ट कर लिया था और अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हमें वो लेके जाते हैं कीवर्ड प्लानर के टूल की तरफ। यहाँ पे कुछ चीज़ें, एक एक्सटेंशन है उसकी वजह से हाइड है, मैं उसको आप लोगों के लिए अनपॉज कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से गूगल एड्स का कीवर्ड प्लानर का टूल सीख सको और फिर उसको समझ सको। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास कीवर्ड प्लानर का टूल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, जहाँ पे आपको ये बल्ब का आइकन नज़र आ रहा है। सेकंड है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट एंड थर्ड वन जो है वो न्यू आया है, ऑर्गेनाइज कीवर्ड्स इनटू एड ग्रुप्स। तो जनाब, ये देखें, ये सारा लेआउट है गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर का। तो आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कीवर्ड रिसर्च करने हैं। अगर आप न्यू कीवर्ड रिसर्च करने लगे हो तो आपने फर्स्ट वन को जो है वो क्लिक करना है न्यू कीवर्ड्स के लिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है गेट कीवर्ड आइडियाज दैट कैन हेल्प यू रीच पीपल इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। दस नेक्स्ट वन इज़ दैट कि अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करने हैं, आपको हिस्टोरिकल मैट्रिसेस चाहिए, डाटा चाहिए कि आपके पास ऑलरेडी यहाँ फिर कीवर्ड्स हैं, आप देखना चाहते हो कि वो कीवर्ड्स जो हैं उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसकी फोरकास्ट क्या है, बजट क्या है, तो आप फर्स्ट वन की बजाय सेकंड वन चूज़ करोगे। अगर आपके पास कीवर्ड्स हैं कैटेगराइज करने तो थर्ड में। तो जनाब, हमने सेलेक्ट करना है फर्स्ट वन क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च करने हैं न्यू कीवर्ड्स। तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ये किस तरह से किया जाता है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं और किस तरह से दिखता है। जब हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह सा व्यू दिख रहा है जिसमें कह रहे हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। तो फर्स्ट पे हमारे पास आ रहा है स्टार्ट विद कीवर्ड्स और सेकंड पे हमारे पास आ रहा है स्टार्ट विद अ वेबसाइट। ऑब्वियसली आप किसी वेबसाइट के लिए ही कीवर्ड रिसर्च करते हो तो आपके पास जो है क्लाइंट की या फिर आपकी अपनी वेबसाइट तो मौजूद होगी। तो आप लोग जो है स्टार्ट विद अ वेबसाइट पे जब क्लिक करोगे तो आप क्या करते हो, यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक दे देते हो। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, एंटर अ वेबसाइट और अ पेज टू फाइंड कीवर्ड्स दैट मैच योर साइट। जब आप यहाँ पे लिंक ऐड करते हो और फिर अपनी जो लोकेशन है उसको सिलेक्ट करते हो तो जनाब आपके पास क्या है, सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं जो आपने रिसर्च करने होते हैं या फिर उसके रेलेवेंट होते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन भी थे, यूज़ द इंटायर साइट या फिर यूज़ ओनली दिस पेज। तो यहाँ पे जब आप वेबसाइट ऐड करते हो तो आपने सेलेक्ट कर देना है कि आपने पूरी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली कीवर्ड रिसर्च करनी है या फिर कोई स्पेसिफिक पेज है या फिर वही फर्स्ट पेज जो आपने वहाँ पे लिंक दिया है, आपने बस उसी के कीवर्ड को रिसर्च करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए abc.com लिखती हूँ और फिर गेट रिसर्च या फिर रिज़ल्ट पे जो है मैं क्लिक करती हूँ तो आप लोग देखेंगे हमारे पास एक न्यू प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है, एक न्यू यूज़र इंटरफेस ओपन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा
अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है। यहाँ पे आप लोगों ने सीखना है कि जनाब जो गूगल ऐड का कीवर्ड प्लानर है वो बेसिकली ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे, किस तरह से ये जो है वो काम करता है और हम लोग जो है कीवर्ड रिसर्च करते वक्त किन बातों का ख्याल रखते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में आप लोग देख रहे होगे कीवर्ड आइडियाज़ आ रहा है। यहाँ पे हमने जो साइट लिखी थी ना वो वाली साइट आ गई है, पहले ये हम सीख लेते हैं। यहाँ पे वो वाली साइट आ गई है, यहाँ पे लोकेशन आ गई है। लोकेशन के साथ आप लोग देख रहे होगे कि हमारे पास लैंग्वेज का भी एक ऑप्शन है कि आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। लोकेशन यहाँ पे हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपको कौन सी लोकेशन पे कीवर्ड्स चाहिए हैं। चलो जनाब हम यहाँ पे पाकिस्तान रख लेते हैं, या फिर कोई भी लोकेशन जो है ना हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ये जो है मैं आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग जो है कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करोगे नेक्स्ट अपने किसी भी प्रोजेक्ट, अपने क्लाइंट या फिर अपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग अपनी लोकेशन को जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको टारगेट का बटन या फिर वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आपने उसको टारगेट करके आपने सिलेक्ट कर लेना है कि आप लोग जो है कौन से जियो एरिया में या ग्राफिकल एरिया में सेट करना चाह रहे हो उस लोकेशन को, जो हमने सेलेक्ट कर ली वहाँ से। और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज देख लेंगे। मेनली जो है वो लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज एंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप लोग जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको वो लैंग्वेज आनी भी चाहिए कि आप कौन सी लैंग्वेज में जो है वो कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए या फिर अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज के लिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस आ रही हैं। हम लोगों ने सिलेक्ट क्या करना है, इंग्लिश करना है, क्योंकि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल हर तरह से लोग जो है समझ सकते हैं, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं वो भी समझ सकते हैं, और मेनली इंग्लिश पे ही काम होता है। यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि गूगल एंड सर्च पार्टनर्स, इसको अभी छोड़ देते हैं। और यहाँ पे डेट आ रही है कि आपने कौन सी डेट रेंज सेलेक्ट करनी है कीवर्ड रिसर्च के लिए, आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो कीवर्ड प्लानर पे डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी डेट पे आप लोग डाटा चाह रहे हो और कौन सी पे नहीं चाह रहे। जनाब आप इस वीडियो को देखें पूरा और मेरे चैनल को भी करते जाएं सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को जो है और भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पे साइड पे आप लोग देख रहे होंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेन्यूज़ आ रहे हैं, जिसमें कीवर्ड आइडियाज़, फोरकास्ट, कीवर्ड प्लान, सेव्ड कीवर्ड्स, ऑर्गेनाइज कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक हो गया। ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपने इन ऑप्शंस को अपनी अकॉर्डिंग टू द चॉइस आपने चूज़ करना है और सेलेक्ट करना है, और फिर आप लोगों ने अपना कोई भी टास्क या फिर कोई भी वर्क या फिर कोई भी ऑर्डर जो है रेलिवेंट टू द कीवर्ड्स रिसर्च परफॉर्म करना है। ठीक है। तो ये इंटरफेस आप लोग देख रहे हो बहुत ही आसान है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा इन चीज़ों पे, ताकि आप लोग भूलो ना और नेक्स्ट आप अच्छे तरीके से काम कर सको। ठीक हो गया। तो जनाब यहाँ पे देखें आप लोगों को फ़िल्टर वाले ऑप्शन में डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि इतने कीवर्ड्स हैं इस वेबसाइट के और ये चीज़ें हैं। अब फर्स्ट सेक्शन हमारा कॉलम है वो कौन सा है, कीवर्ड का, कीवर्ड बाय रेलिवेंस, यानी कि आपने जो भी वेबसाइट दी है उससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स थे। यहाँ पे एवरेज मंथली सर्चेस, यानी उन कीवर्ड्स पे कितना सर्च वॉल्यूम था वो यहाँ पे जो है इस कॉलम में शो होता है। तो आपने ये सारे कॉलम्स अपने माइंड में जो है इकट्ठा कर लेने हैं, कलेक्ट कर लेने हैं, आपने इनको याद रखना है और इन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए आप लोगों ने जो है वो कीवर्ड रिसर्च करनी है, क्योंकि यही मैट्रिसेस होते हैं, यही डाटा होता है जो कि आपको चाहिए और फिर आपके क्लाइंट को चाहिए या फिर कीवर्ड रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे आप किसी भी कॉलम के ऊपर कर्सर लेके जाओगे, अपना माउस लेके जाओगे या क्लिक करोगे या उसको ओवर करोगे, तो उसकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि वो कॉलम या जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उससे क्या मतलब है। ठीक है। आप लोग यहाँ पे ना ये भी देख रहे होंगे कि हर कॉलम पे जो है उसकी डिटेल लिखी हुई है, आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम आता है 3 मंथ चेंज,
ये अगर आपको ज़रूरी है तो आप लोग इसको भी काउंट करो अपनी कीवर्ड रिसर्चिंग के दौरान। अगर ज़रूरी नहीं है तो इसको जो है बीच में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। उसके बाद जो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलम्स आते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स आ रहे हैं, लेकिन आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलम्स को चूज़ कर लेना है जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं या आपको लगता है कि वो आपकी कीवर्ड रिसर्च के लिए या फिर ऑडिट रिपोर्ट के लिए ज़रूरी होंगे आपके लिए या फिर आपके क्लाइंट के लिए। जनाब यहाँ पे जो है ये YOY आपको नज़र आ रहा होगा, चेंज, इसको भी छोड़ देते हैं अभी, बिकॉज़ ये भी कोई ईयरली डाटा या चेंज जो है हमें ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट जो है मेन हमारा आता है कंपटीशन। Competition is very important when you are doing keyword research after the monthly searches. कंपटीशन पे जब आप होवर करोगे, माउस लेके जाओगे, कर्सर लेके जाओगे, तो उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ जाएगी कि कंपटीशन क्या होता है, कीवर्ड का कंपटीशन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, कौन सा जो है वर्ड लो कंपटीशन में आ रहा है, कौन सा मीडियम में आ रहा है, कौन सा हाई में आ रहा है, और उस कीवर्ड को जो है आप किस तरह से एलेबोरेट करोगे, एनालाइज करोगे या फिर अपनी कीवर्ड रिसर्च की रिपोर्ट में रखोगे, वो सारा इस कंपटीशन पे बेस करता है। तो आपको इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट कॉलम है ऐड इम्प्रेशन शेयर। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर एड्स पर्पस, लेकिन यहाँ पे आप जस्ट इसको समझ लीजिएगा अगर आप चाहते हो। नहीं तो कीवर्ड रिसर्च के लिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक इफ़ यू आर डूइंग ओनली अ बेसिक कीवर्ड रिसर्च, तो आपको बस कीवर्ड्स चाहिए होंगे, एवरेज मंथली सर्चेस चाहिए होंगी, कीवर्ड का कंपटीशन चाहिए होगा। उसके बाद क्या चाहिए होगा ये मैं आपको इस कॉलम के बाद बताती हूँ। इस वीडियो को काइंडली पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, और ये भी बता सकते हो क्या आप लोग लाइव डेमो चाहते हैं कि आपको कीवर्ड रिसर्च करके एक प्रॉपर जो है प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बना के मैं दिखाऊं और आप लोगों को सिखाऊं। यहाँ पे वीडियो थोड़ी मैंने स्लो की हुई थी ताकि जो है आप लोग इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से समझ लो कि क्या होता है। अच्छा, ऐड इम्प्रेशन शेयर ये होता है। इम्प्रेशन क्या होता है? पहली बार किसी भी चीज़ पे आपकी नज़र पड़ती है तो उसको हम कह देते हैं कि ये इसको हमने एक बार देख लिया या इस पे हम लोगों का इम्प्रेशन पड़ गया। जैसे कि हम लोग कहते होते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो गूगल एड्स के जो है प्लेटफॉर्म, वहाँ पे इम्प्रेशन शेयर काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कीवर्ड रिसर्च के लिए कॉलम है, थर्ड वन इज़ दैट टॉप ऑफ द रेंज बिड या फिर टॉप ऑफ द बिड हाई। मतलब रेंज जो है बिड की वो आपको यहाँ पे चाहिए होगी। बिड से क्या मतलब होता है कि उस कीवर्ड पे जो है कितनी कॉस्ट लगेगी, वो कीवर्ड जो है कितना बजट स्पेंड करेगा, या फिर वो जो कीवर्ड है उस पर आपको कितना बजट लगाना चाहिए, ये यहाँ पे कॉस्ट मेंशन होती है। कीवर्ड्स की बिडिंग या कीवर्ड्स की कॉस्ट जो है कीवर्ड रिसर्च के ऑडिट में, कीवर्ड रिसर्च के दौरान बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग जो है एडवर्टाइजिंग के लिए ऑडिट कर रहे हो या SEO के लिए कर रहे हो या किसी भी पेड एडवर्टीज़मेंट के लिए ऑडिट कर रहे हो, तो जो है कॉस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड एडवर्टीज़मेंट का मतलब ही यही है कि आपने उस प्लेटफॉर्म को पे करना है ताकि वो आपकी ऐड को शो करा सके। तो यहाँ पे कीवर्ड्स व्यू देख लेंगे तो हमें ग्रुप व्यू भी आ जाएगा और कीवर्ड व्यू भी आ जाएगा। उसके अलावा अकाउंट स्टेटस का कॉलम होता है। उसके अलावा जो है आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि सारे कॉलम्स हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं। ये जो एवरेज मंथली सर्चेस है ना, इसको मैं दोबारा से बताना चाहूँगी कि क्या होती हैं, कि किसी भी कीवर्ड को जो है कितनी बार मंथली बेसिस पे सर्च किया गया है। ठीक है। उसके अलावा कंपटीशन होता है कि कीवर्ड का कंपटीशन कितना है, कि उसकी कितनी वैल्यू है मार्केट में। उसके बाद उसकी बिड होती है। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं ना आफ्टर द कीवर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हो किसी भी एजेंसी के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसर के ऑडिट के लिए, कीवर्ड के ऑडिट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने ध्यान में रखनी है। गूगल एड्स का जो कीवर्ड प्लानर टूल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो बिल्कुल फ्री है। अकाउंट गूगल एड्स का कैसे बनाते हैं, अगर आपको नहीं बनाना आता तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। तो जनाब यहाँ पे ग्राफ भी शो हो रहा होता है जिसमें वो बता रहा है, देखें आपको मंथली सर्चेस इस डेट पे इतनी हैं, और फिर उसका ये उसकी ग्राफ की लाइंस हैं जनाब कि यहाँ से डाउन गया, यहाँ से अप गया, ये वो। ये मैंने रैंडम सी डेट सेलेक्ट की हुई थी बिकॉज़ ये एक रैंडम अकाउंट है और ये पेड अकाउंट है बेसिकली ना। तो अगर आप
आपके पास पेड अकाउंट नहीं है तो आप जो है अनपेड अकाउंट से फ्री ऑफ कॉस्ट पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो आपको जो है गूगल एड्स का अकाउंट बना के उसमें पेमेंट ऐड करना होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पे टूल आ जाता है। पे टूल का फ़ायदा क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेस मिलती हैं और जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द अनपेड टूल। आई होप कि आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च की टूल की समझ आ गई होगी। अब आप लोग इस काबिल हो गए हैं कि आप लोग ख़ुद से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, वो भी घर बैठे हुए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो जनाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गूगल एड्स का जो है अकाउंट बनाना सिखाऊंगी कि गूगल एड का अकाउंट कैसे बनाते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल सा मेथड होता है, इसमें कोई साइंस नहीं होती। आप 1 मिनट में गूगल एड का अकाउंट बनाकर और कीवर्ड प्लानर को यूज़ कर सकते हो। आपने क्या करना है, अगर आप जो है ना न्यू है ना कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पहले एक सैम्पल अकाउंट बना लो और उस पर जो है आप लोग प्रैक्टिस करो, डिफरेंट वेबसाइट्स को लेके उसको जो है कीवर्ड रिसर्च करो कि कैसे किया जाता है। क्योंकि जब तक आप लोगों की ग्रिप नहीं होगी ना किसी भी टूल को यूज़ करने की, आप बहुत अच्छे तरीके से पेड ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो आई सजेस्ट कि आप लोग अभी से आज ही अपने किसी भी ईमेल एड्रेस पे गूगल ऐड का अकाउंट बना लो, अगर आपको बनाना आता है। कीवर्ड प्लानर या फिर गूगल पे जाके डायरेक्ट कीवर्ड प्लानर लिखो गूगल का, वो ओपन हो जाएगा, वहाँ पे उसको लॉगिन कर लो। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को गो थ्रू करो कि किस तरह से कौन सी चीज़ वर्क करती है, किस कॉलम का, किस वर्ड का, किस एट्रीब्यूट का, किस मैट्रिक का जो है वो क्या मतलब होता है और किस तरह से वो चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, ताकि आप लोग जो है इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल कर लो और फिर ही आप लोग 1 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में डॉलर्स अर्न कर सकते हो। गूगल एड्स को सीखने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कीवर्ड ही होता है, क्योंकि कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टू रन द गूगल एड्स कैंपेन, जो कि सर्च कैंपेन होती हैं, डिस्प्ले में भी यूज़ होते हैं और भी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स में जो है कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। कीवर्ड्स आर द मेन थिंग इन द डिजिटल मार्केटिंग। कीवर्ड लाइक वर्ड है ना, नेम है, विदाउट एनी नेम आप लोग कैसे एडवर्टाइज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।